नमस्ते दोस्तों, आज हम ले चलते हैं आपको एक हिमालयन ट्रिप पे, जहाँ की हम लोग ये ट्रिप को यमुनोत्री धाम से शुरू करके गंगोत्री तक जाएंगे, जो कि यहाँ से उसका पूरा डिस्टेंस है 300 किलोमीटर, जो कि हम इसे करीब 12 घंटे में तय कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ। हमारी 4x4 गाड़ी अर्टिगा है, जिसमें कि हम लोग ये सफर शुरू करते हैं। और हम बताना चाहते हैं कि ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद है, कृपया करके इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि हमें ब्लॉग को बनाने में मदद मिल सके, क्योंकि हम एक ब्लॉग को बनाने में बहुत सारी मेहनतें करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं आपको ले चलता हूँ इस बहुत ही रोमांटिक और बहुत ही सुंदर दृश्य की ओर, जिसमें कि हम लोग ये एडवेंचर रूट को करते हुए हम लोग पहुंचेंगे गंगोत्री धाम, जो कि हम लोग ये ट्रिप को यमुनोत्री धाम से स्टार्ट किया है। और ये रूट का मैं बता देता हूँ कि मैं किस रूट से यहाँ पहुंचूंगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ यमुनोत्री धाम से, क्योंकि पहले हम लोग जाएंगे यमुनोत्री धाम, फिर उसके बाद जानकी चट्टी, फिर उसके बाद हनुमान चट्टी, फिर बारकोट से फिर धरासू की ओर जाएंगे, फिर उसके बाद उत्तरकाशी के होते हुए और फिर गंगोत्री। और टोटल डिस्टेंस हम लोग को कवर करना पड़ता है 280 किलोमीटर, जो कि 10 से 12 घंटे की है। और हम लोग कहीं कहीं बीच में रुककर स्नैक्स, मैगी वो खाते हुए और अपने मन को तरोताजा करते हुए हम लोग पहुँचते हैं। तो उसी के बीच का जो भी सीन है मैं आपको अपने माध्यम से बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोग भी जाओ तो कृपया करके ये सब अपने ध्यान में रखते हुए आप लोग ट्रेवल करो, जिससे कि आप लोग को परेशानी नहीं हो। तो दोस्तों, सुबह के 9 बज चुके हैं और हम लोग यमुना मैया के दर्शन करने के बाद 6 से 7 किलोमीटर का ट्रैक जो यमुना माता की ओर जाता है, उसे पार करने के बाद हम लोग जानकी चट्टी पहुंचते हैं अपने दोस्तों के साथ। और थोड़ा कुछ स्नैक्स वगैरह, जो कि हम लोग ऊपर में ही यमुनोत्री धाम के पास में जो छोटा सा मार्केट जैसा है, उसमें हम लोगों ने कर लिया था। तो नीचे आने के बाद, जानकी चट्टी आने के बाद, थोड़ा बहुत कुछ चाय वगैरह लेने के बाद हम लोग निकलते हैं दोस्तों के साथ फिर से एक नई सफर पे, जो कि हम लोग यमुनोत्री धाम पहुंचाएगी। और हम लोग को लोकल से बात करते हुए पता चला कि पहाड़ों की पानियां पीने से स्किन में ग्लो आता है, और इस तरह से वो लोग इतने सालों तक वहाँ रहते हैं और इतने पतले रास्ते में भी उन लोग को चलने में कोई दिक्कत नहीं होती, इतने हाई एल्टीट्यूड में भी रहते हैं। और उनको नीचे से हर दिन नीचे से ऊपर चढ़ने में कोई उनको दिक्कत की सामना नहीं करने पाते हैं, और पूरी तरह से वो तक स्वस्थ रहते हैं। और हम लोग को एक दिन
चढ़ने में चढ़ने में बहुत ही दिक्कत आती है। और वहाँ के लोग जो पालकी वाले हैं, जो डोली वाले हैं, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि उनकी मेहनत की वजह से ही जो लोग अपने खुद के पैर से नहीं चल पाते हैं और उतने हाई एल्टीट्यूड पर नहीं चढ़ पाते हैं, उनके द्वारा ही और उनकी मेहनत के द्वारा ही उन लोग को भी ऐसा होता है कि वो लोग दर्शन कर पाए। हम लोग जानकी चट्टी आ चुके हैं यमुनोत्री धाम से ये करने के बाद, और हम लोग अब अपने 4-व्हीलर में ट्रैवल करने के लिए तैयार हैं और हम लोग चलते हैं अब बारकोट की ओर, जो कि करीब 2 घंटे और 2.5 घंटे के रास्ते हैं यहाँ से बारकोट जाने के लिए जानकी चट्टी से। हनुमान चट्टी से बारकोट तक का सफर है 55 किलोमीटर का। पर पता है क्या, यहाँ रोड इतनी नैरो है कि अगर ट्रक आए तो वो गाड़ी का क्लिप के पास चिपकना पड़ता है। भाई बारकोट से पहले सूर्य कुंड का भी व्यू है, बंदरपुर पीक के साथ पिक इंस्टाग्राम रील बनती है। और वहाँ हम लोग के बारकोट में एक मामा की ढाबा था, जिसमें कि हम लोग वहाँ रुक के गढ़वाली थाली हम दोस्तों के साथ शेयर किया, जिसमें कि हम लोग खुद से भी कुछ खाना बनाए वहाँ पे, जो कि उन्हें नहीं बनाने आता था। तो वहाँ हम लोगों ने रुक कर करीब 200 या 150 के करीब प्रति थाली हम लोग ने लंच किया, जिसमें कि राइस, दाल था, दाल फ्राई, फिर भुजिया हम लोगों ने ही बताया उन लोगों को, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं था कि भुजिया कैसे बनाते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं वहाँ। हम लोगों ने इसलिए रोका क्योंकि वहाँ बहुत सारे रास्ते ब्लॉक थे भीड़ के कारण, जो कि पुलिस वालों ने वहाँ रोक दिया, और जिसके कारण हम लोग को भी समय मिल गया कुछ हम लोग खा सके। और वहाँ एक जूस मिलता है जो कि रोजमेरी के नाम से, या उसको ग्रास का जूस बोलते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। और लोकल से बात करने के बाद मालूम चला कि उसको पीने से हम लोगों को जो भी हार्ट की बीमारी, लीवर की बीमारी और भी कुछ स्किन टोन वगैरह, ये सब में मदद करती है। और फिर हम लोग बारकोट पहुंचने के बाद करीब 2:30 बजे नाश्ता वगैरह, ये खाना वगैरह करने के बाद हम लोग चलते हैं फिर थरासू की ओर। हमारे स्पीकर से जो आवाज आ रही है, जो कि उस गाने की आवाज आ रही है, वो हम दोस्तों के साथ पूरा मिलकर एंजॉय करते हुए हम लोग आगे चलते हैं। और सुना है इस रास्ते पे कभी घोस्ट ट्रक दिखती है जो वैनिश हो जाती है। हमने देखा नहीं, पर डर के गाने बजाए। धरासू में पेट्रोल चेक करो, लास्ट पंप है। हमारे दोस्त ने हाफ टैंक किया है यार बोल के, बाद में रास्ते में गाड़ी रोकनी पड़ी। फिर हम धरासू पहुंच गए हैं करीब 5 बजे के लगभग। और फिर उत्तरकाशी की ओर चलते हैं। अब यहाँ से उत्तरकाशी की लगभग 1.5 घंटे या 2 घंटे के करीब लग जाती है। यहाँ से धरासू से उत्तरकाशी आते जाते 35 किलोमीटर में 21 हेयर पिन बेंस गाड़ी सस्पेंशन की कसम खानी पड़ेगी। नेहरू माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट के सामने ये हिमालय है, हमसे टक्कर मत लेना, पोज मारा। चाय के लिए हम लोग वहाँ रुकते हैं, और माउंटेन व्यू कैफे में जिंजर चाय 20 रुपए के साथ लोकल गॉसिप। पंडित जी ने बताया गंगोत्री के पानी अभी तक वर्जिन है। फिर हम लोग गंगोत्री के लिए प्रस्थान करेंगे,
ये उत्तरकाशी पहुँचने के बाद थोड़ा-सा रुक के वहाँ से फिर हम लोग गंगोत्री की ओर जाएँगे। तो करीब 5 बज चुके हैं और हम लोग अभी पहुँच चुके हैं गंगोत्री उत्तरकाशी, जो कि वहाँ बहुत ही रोड जाम होने के कारण फिर से वहाँ हम लोग को रोक दिया गया है। हम लोग वहाँ रुके हुए थे उत्तरकाशी, वहाँ से ही रोड पकड़ के हम लोग गंगोत्री की ओर जाएँगे। कुछ देर वेट करने के बाद, कुछ लंच करने के बाद करीब 8 बजे या 6 बजे के लगभग 6 या 7 बजे के लगभग हम लोग पहुँचते हैं गंगोत्री। और गंगोत्री पहुँचने के बाद वहाँ हम लोग गंगा मैया का स्नान करते हैं और गंगा मैया का जो पानी होता है वहाँ बहुत ही ठंडा होता है, जो कि शुरू में अब एक बाल्टी अपने साथ ले जाओ और बाल्टी से गंगा मैया का पानी लेके आप नहा सकते हो, क्योंकि गंगा मैया का धार बहुत ही तेज है और आप अंदर जाके नहा नहीं सकते। वहाँ एक नहाने का वो एंशियंट टाइप का बना हुआ है, जहाँ पे वहाँ पे आप रख के नहा सकते हैं और स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद हम लोग फिर चलते हैं गंगा मैया का दर्शन करने। वहाँ सारे कपड़े को अरेंज करके बैग में रखने के बाद हम लोग चलते हैं अब गंगा मैया का दर्शन करने। और हम गंगा मैया का दर्शन करने के लिए आए हैं। यहाँ देखिए ये दृश्य भी गंगा मैया का है और ये कितना ही चमकीला है। ऐसे लग रहा है जैसे कि गंगा मैया साक्षात यहाँ विराजमान है। चमक देख के ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात स्वर्ग से गंगा मैया यहाँ पर विराजमान हो गई है। लोगों को आशीर्वाद दे रही है, लोग सारे दुख और सारे कष्टों से दूर कर रही हैं। यहाँ बहुत भीड़ है और आप लोग यहाँ आके लाइन में लग के ही दर्शन कर सकते हैं, जो कि हम सारे दोस्तों के साथ यहाँ लाइन में लग के दर्शन करने के बाद थोड़ा भीड़ भाड़ होने के कारण मैं पूरे नहीं दिखा पाया, क्योंकि यहाँ कुछ लोगों ने मना कर दिया ये करने से, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ था। लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जहाँ तक हो सके आप हमें बताएं कि इसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं और क्या इसमें और हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि दूसरी बार फिर से अगर हमें भगवान ने चाहा और हमने वहाँ जाने की प्लानिंग हुई तो हम आपके सारे बातों को ध्यान रखते हुए फिर से मैं उस जगह को ट्रैवल करूँगा और उस जगह की सारी बातों को मैं आपके सामने बताऊँगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स। आज की ये जर्नी यहीं तक खत्म होती है और आगे की जर्नी का आनंद लेने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और सेफ ड्राइव। डोंट ओवरटेक एनीवन। See you guys in next episode, and we will be reaching at Kedarnath Dham, and that track is very beautiful and the temple is also very beautiful there, and a beautiful scene we can see in next episode. So be connected with us and join us. Master Sarah.